नमस्कार, आपके चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मेरे पिता मेरे बाबा के ऊपर मैं कुछ आज बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत याद आ रहे थे उनके। तो प्लीज़ सुन लीजिएगा। पिता के ऊपर कुछ बोलना आसान नहीं है, पिता के ऊपर कुछ लिखना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी कॉपी जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में लिखना ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी बातें लिखा है, तो प्लीज़ आप सुन लीजिएगा। मेरे पिता मतलब मेरे बाबा दिन रात बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि हम लोग अच्छे से ज़िंदगी जी पाए, अच्छे से खा पी पाए, इसलिए बहुत मेहनत करते थे। सच में बहुत मेहनत करते थे। दिन में भी ना सोते थे, ना रात में सोते थे। हमने देखा है बचपन से, बचपन की कुछ यादें। हम 4 भाई बहन थे, और बहनों में छोटी थी, भाई थे मुझसे छोटी। हमेशा लड़ाई हुआ करते थे मेरे भाई के संग ज़्यादा मेरी, और हमेशा मैं हार जाया करती थी। तो मेरे बाबा मुझे प्यार से मना लिया करते थे, क्योंकि मैं गुस्सा बहुत करती थी। मैं हार जाती थी तो मैं गुस्सा बहुत करती थी, और गुस्सा करके खाना नहीं खाती थी, और मेरे बाबा प्यार से मुझे समझा के मुझे खाना खिलाया करते थे, बहुत प्यार करते थे। बाबा जब तक रात में घर ना आए तब तक हम सोते नहीं थे, और सुबह जब तक आवाज़ ना दे तब तक हम जागते नहीं थे, क्योंकि माँ की 10 आवाज़ से भी हम लोग जागते नहीं थे। बाबा की एक आवाज़ से हम लोग बिस्तर छोड़ देते थे। बाबा को हम लोग प्यार नहीं करते थे, बाबा को हम लोग प्यार के साथ सम्मान भी करते थे। बाबा की एक आवाज़ से सारे काम हो जाया करते थे। बाबा की एक आवाज़ से, एक बातों से हम लोग सारे काम कर दिया करते थे। बाबा का कभी हमने माना नहीं किया कोई काम के लिए, कभी नहीं मना किया, क्योंकि बाबा हमको बहुत कम डांटते थे, बहुत कम। हमें याद नहीं है हम लोग को कब मारा था, हमारे ऊपर हाथ कब उठाया था, हमको याद नहीं है। हम 3 बहनों में भाई को कभी कभी डांट पड़ जाते थे, क्योंकि वो बात नहीं मानते थे, इसलिए। और बाबा हमको बहुत प्यार करते थे। हम 4 भाई बहन के नहीं, हमारी जो चाचा थे और हमारी जो 3 बुआ थे, उन लोग को भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हमारी दादाजी बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, और बाबा थे सबसे बड़े। तो इसलिए बाबा, हमारे बाबा नहीं थे, हमारी चाचा और हमारी 3 बुआ के भी बाबा थे। एक बार मुझे अच्छे से याद है, बाबा के संग मैं नाना के घर से आ रही थी, और मैं बहुत छोटी थी। जब मैं साइकिल से आ रही थी, साइकिल के पीछे मैं बैठी थी, बाबा साइकिल चला रहे थे। तो मैं सो गई थी। तो बाबा को पता चला जब मैं सोने वाली हूँ, तो बाबा पूरे रास्ते मेरे संग बातें करते हुए आ रहे थे, क्योंकि मैं सोऊं नहीं, इसलिए। और बाबा मुझे अक्सर बचपन में प्यार से चिढ़ाते थे, और मैं उस चीड़ से मैं चिढ़ जाती थी, और बाबा तब मुझे हंसते थे मेरे ऊपर प्यार से। उस हंसी मुझे अभी भी याद है, अच्छे से याद है। उस हंसी मेरे आंखों के सामने दिखाई देते हैं, बाबा के हंसी की चेहरा। और एक बार याद है, मैं स्कूल में मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था। तो स्कूल से खबर भेजा गया बाबा को, और बाबा आके मुझे लेके गए थे गोदी में। वो वाला बातें भी मुझे याद है। गोदी में उठा के मुझे स्कूल से लेके गए थे पैदल। तब मैं काफ़ी बड़ी थी, कम से कम 4th क्लास में पढ़ रही थी, तो गोदी में उठा के मुझे लेके गए थे। बचपन की बहुत बातें होती हैं, उसमें से छोटी छोटी बातें मैंने आज बोल रही हूँ मेरे बाबा के लिए। जब गर्मी की छुट्टी पड़ा करते थे, तो हम लोग भाई बहन मिल के बहुत उधम मचाया करते थे। और हमारे चाचा के जो बच्चे थे वो भी छोटे छोटे थे, भाई बहन थे, सब एक उम्र के थे। हम लोग बहुत उधम मचाया करते थे। तो हमारी ऊपर वो था, हम घर से ना निकले दोपहरी में, क्योंकि सब काम करके आते थे, खाना वाना खा के सोते थे, आराम करते थे। और उसी टाइम हमारी पूरे कोशिश रहते थे हम लोग घर से बाहर निकल जाए और फुल उधम करें। तो तालाब में नहाना, जैसे पेड़ों में चढ़ना, और बाहर खेलना, धूप में खेलना। तो एक दिन ऐसे खेल रहे थे दोपहरी में, और खेलते खेलते हम लोग भूल गए सब कुछ, और पीछे मुड़ के देखा अचानक, तो हमारे बाबा जो है बड़े गुस्सा से आ रहे थे, और एक हाथ में छुरी था हम लोग को मारने के लिए। हम लोग सब कुछ टाइम भाग गए इधर उधर, और वहाँ पे हमारी दादी था, जिन्हें ठम्मा कहते हैं, तो वो हाँ उनको संभाल लिए थे। लेकिन उस टाइम हम लोग सब डर गए थे, बहुत डर गए थे। तो बचपन की बातें बोलने जाओ बहुत आ जाते हैं।
हमारी वीडियो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे थे, ऐसे है हमारी, सबकी होती है। और पता नहीं मैं कैसे बोल पा रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, सब बड़े हो गए और हमारी तीनों बहन की शादी हो गई। तो सब अपने अपने का घर संसार लेके बिजी हो गए। लेकिन शादी के बाद भी हमारे मन में एक सुकून था, जब हम लोग फ़ोन करते थे और हमारी बाबा फ़ोन उठाते थे, हेलो बोलते थे, उसी में हमारी मन को सुकून मिल जाते थे। अभी थोड़े दिन पहले हमारी बाबा आए थे हमारे घर। उनकी आने के बाद वो जो सामान लाए थे वो सारे सामान सही सलामत लेके आ पाए। उनके चेहरा पे एक मुस्कान था, अलग से मुस्कान था। उस मुस्कान को मैं अभी तक भूल नहीं पाएगी। वो आँखों के सामने जैसे दिखाई देती है। और बहुत सी यादें हैं मेरे बाबा की, बहुत ज़्यादा। बाबा बीमार पड़े तो हम लोग गए वहाँ पे और बाबा हम लोग को छोड़ के चले गए। तो घर में सारे लोग थे, सारे लोग, मतलब रिश्तेदार थे, आस पड़ोस वाले सब थे, लेकिन फिर भी लग रहे थे घर में कोई नहीं था। तो लग नहीं रहे थे हमारी बाबा हम लोग को छोड़ के चले गए। लेकिन जब उनकी कुछ पूजा परंपरा निभाई जा रही थी तब ऐसे लगते सच में बाबा छोड़ के चले गए। सारे काम ख़त्म हुए और हम जब आने की तैयारी शुरू हुए तो माँ को समझा रही थी, अब बाबा को याद करके रो मत, उनको शांति नहीं मिलेंगे वहाँ पे। तो अब अच्छी अच्छी बातें करके यादें करो और हंसो मुस्काओ। तो ऐसे बोल के हम माँ को तो समझा दिए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ तक काम करेंगी। लेकिन अपनी जो आंसू है सबकी, वो आंसू नहीं रो रहे थे, क्योंकि बाबा की दादाजी चले गए तो बहुत जल्दी दादाजी चले गए थे। तो हर चीज़ बाबा की बनी बनाई है, घर है, दुकान है, रास्ता है, जो भी चीज़ है सारी चीज़ बाबा की बनी हुई है। तो हर चीज़ देख के बाबा की यादें आती है और हर चीज़ हमारी आंखों के सामने बनी बनाई है। हर चीज़ देख के, जो चीज़ देखते हैं उसी चीज़ में बाबा की याद आती है। उस चीज़ को देख के मन के अंदर एक छाती में भारी सा होती है और आंखों में आंसू तो रुकते नहीं हैं और गले में दर्द होने लगते हैं। तो आज बाबा की बहुत याद आ रही थी, तो आप लोग के साथ इतनी सी बातें मैंने शेयर कर लिया। तो प्लीज़ आप लोग सुन लीजिएगा। तो बाबा तो हम लोग को छोड़ के गए नहीं, हमारी रूप में हमारे बाबा हमारे संग हैं, हमारी संग में हमेशा रहेंगे। और एक बात याद आती है बाबा की, हमेशा सुबह शाम मुझे बहुत याद आते हैं बाबा की। मेरे हाथ से मेरे बाबा को रोटी बहुत पसंद है। तो सुबह शाम हमारे यहाँ पे रोटी बनाना होता है, तो जब भी वो रोटी बनाती हूँ तब भी बाबा की याद बहुत आ जाते हैं। तब आंसू रुकते नहीं हैं। तो बाबा हमारे संग हैं और हम हमेशा अच्छे रहे, खुशी से रहे, शांति से रहे, एक जाति से बाबा। तो हमेशा हम अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे। तो पता नहीं मैं कैसे बोल पाई, तो प्लीज़ सुन लीजिएगा और अच्छा लगे तो कुछ मत करिएगा, प्लीज़ सुन लीजिएगा। तो